मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मेरे दिल में बदले की कोई तमन्ना नहीं। नवाज शरीफ का 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी पर जलसे में पहला खिताब। कहा, मेरी बस यही तमन्ना है कि कौम खुशहाल हो जाए। 23 में से 15 साल या मुल्क से बाहर या जेल या मुकदमे भुगतता रहा। 23 साल मुझे मिले होते तो पाकिस्तान जन्नत होता। हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। बताएं वो कौन है जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को कौम से जुदा कर देता है। नवाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई का नाम लेते हुए रुक गए। कहा, अदले का बदला नहीं करता, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। नवाज शरीफ ने कहा, आइन पर अमल के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मुल्क की नाकामी का बुनियादी मर्ज खत्म करना पड़ेगा। फैसला करना होगा कि हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। डबल स्पीड से दौड़ना होगा, हाथों में पकड़ा कशकोल तोड़ना होगा। कौमी गैरत और कौमी वक़ार को बढ़ाना होगा। दुनिया में से ताल्लुकात उस्तवार करके आगे बढ़ना है। नौजवान कभी किसी गाली का जवाब गाली से न दें। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 4 साल बाद भी मेरा जोशो खरोश ठंडा नहीं पड़ा। दोबारा तामीरें नो करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेंगे। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत का बिजली बिल जलसे में लहरा दिया। कहा, नवाज शरीफ ने अवाम को सस्ती बिजली दी, आज तो देखना पड़ता है बिजली का बिल दें या बच्चों को पालें। मेरे दौर में रोटी 4 रुपए, पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, डॉलर 104 रुपए का था, आज डॉलर 250 रुपए से ऊपर है। गरीब अपने बाल बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। यह सिलसिला शहबाज शरीफ के जमाने का नहीं, इससे पहले का है। शहबाज शरीफ की हुकूमत से पहले सब कुछ महंगा हुआ। नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए। साबिक वजीर आजम खसूसी परवाज के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। हेलीकॉप्टर पर मीनार पाकिस्तान जलसा लाया गया। शहबाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। भाई को गले लगकर मिले। हमजा शहबाज ने गाड़ी ड्राइव की। मरियम नवाज ने जलसागाह अहमद पर खुशामदीद कहा। नवाज शरीफ ने बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब अदा की। नवाज शरीफ ने कहा, हम 28 मई वाले नहीं, 9 मई वाले नहीं। पाकिस्तान के हालात देखकर परेशानी और दुख होता है। 2017 के मुकाबले में आज हालात बेहतर नहीं। मुल्क आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। मुल्क के हालात परेशान कुन है लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। हालात को हमने खुद ही बिगाड़ा है, ठीक भी हमने खुद ही करना है। हमें तजर्बा है, अपने मुल्क को दोबारा मुस्तहकम कर सकते हैं। वतन वापसी की खुशी है। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान है। 9 मई का वाकया तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते कोई गमला नहीं टूटा। 4 साल में नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, एटमी धमाका करके पाकिस्तान को अजीम बनाया। हर बार नवाज शरीफ ने कौम की तकदीर बदली तो इक़्तिदार से हटा दिया गया। कौम का बेटा कौम के जख्मों पर मरहम रखने आ गया है। पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, गुर्बत और बेरोजगारी खत्म होगी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए। नवाज शरीफ पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, मट्टी और लोगों में खड़े हैं। जो कहते थे सियासत खत्म हो गई, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लोग कहते थे नून से शीन निकल जाएगी, इस वक्त नून भी यहीं खड़ी है और शीन भी। नवाज शरीफ के मुखालिफिन दौर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, जो हैं घरों में दुबक कर बैठे हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। जुल्म मिट गया, बहार आने को है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, कौम को लूटने वालों का एहतसाब आवाम करेंगे। गैर जमहूरी मंसूबों से मुसलसल जुल्म जबर मुमकिन नहीं। शफाफ, आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन ही मसाइल को हल कर सकता है। लाखों लोग लाने का हदफ हासिल करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए। मुल्क की तबाही के जिम्मेदारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील बहारी की दरखास्त पर दस्तखत कर दिए। इसाकदार ने कहा, कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत लिए गए, बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी लिया गया, तस्दीकी कार्रवाई मुकम्मल की गई। नवाज शरीफ ने कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान भुला नहीं सकता। पहले घर जाता था तो वालिदा और बीवी इंतजार करती थी, आज घर जाऊंगा तो कोई इंतजार करने वाला नहीं होगा।
जेल में बेगम कलसूम नवाज की वफात की खबर मिली। मरियम नवाज को खबर मिली तो बेहोश हो गई। जेल सुपरिंटेंडेंट की मिन्नत करता रहा लेकिन बात नहीं कराई गई। ये बहुत बड़ा घाव है जो नहीं भरेगा। हमारे जख्मों को ना छेड़ो वरना इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर से नून लीगी कारकुनान लाहौर पहुंचे। कोयटा, पेशावर से खुसूसी ट्रेन चलाई गई। सरगोदा, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावलनगर से कारकुन आए। मीरपुर खास, सांगढ़, नसीराबाद और हंगू से भी खुसूसी इंतजाम। गुजरांवाला के पहलवान पुरजोश, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। इसहाकडार ने कहा पैनामा ड्रामे के सिवा कुछ नहीं था। एक शख्स को लाकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। मुल्क को ठीक करने में 10 से 15 साल लगेंगे। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में थे। मरियम नवाज भी मुकद्दमात से बरी हो चुकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा नवाज शरीफ गए थे तो गैर मामूली रियायत दी गई, वापस आए तो भी गैर मामूली रियायत दी जा रही है। नवाज शरीफ को जल्दी आ जाना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने कहा था एक शख्स की वजह से इलेक्शन में ताखीर हुई। नवाज शरीफ आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा अवाम जानते हैं नवाज शरीफ मुल्क में खुशहाली लाएंगे। नवाज शरीफ का बयानिया महंगाई, लोड शेडिंग और बदहाली पर काबू पाना है। नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश करने वाले आज कहां हैं? तारीख फैसला करेगी कि नवाज शरीफ हक पर थे। अवाम आज आने वाले वक्त के लिए फैसला सुनाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ हमेशा जमहूरियत के बजाय मजलिस शूरा जैसे निजाम से मुस्तफीद हुए। अब भी इस वक्त ही वापस आए हैं जब इलेक्शन में अवाम गैर मुतल्लिका हैं। अवाम को जब भी मौका मिला नवाज शरीफ को शिकस्त होगी। सदर काफिले चौधरी शुजात ने कहा मुल्क को कौमी यकजहती और मुफाहमत की जरूरत है। मुआशी बहाली, बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना होगी। माजी की तलखियों को भुलाकर अवामी मसाइल के हल के लिए काम किया जाए। मुल्क को इंतकामी सियासत नहीं बल्कि मजबूत मईशत की जरूरत है। गजा में इसराइल की बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुतासरीन इमदाद के मुंतजर, खुराक और अद्वियात खत्म। मुतअद्दिद अस्पताल बंद। गजा में अमराज फूटने लगे। इसराइल की अल-कुद्स अस्पताल को भी निशाना बनाने की धमकी। मिस्री मीडिया के मुताबिक गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए रिफा क्रॉसिंग खोल दी गई। खुराक और अद्वियात के 20 ट्रक गजा रवाना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराह ने 20 ट्रकों को गजा के लिए नाकाफी करार दे दिया। मिस्र में गजा की सूरत हाल पर मुख्तलिफ ममालिक का इजलास। मुस्लिम लीग नून के जलसे में जज्बाती मनाजिर। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ को देखकर आबदीदा हो गए। इसहाकडार, मरियम औरंगजेब की आंखों में भी आंसू आ गए। नवाज शरीफ ने शहबाज और मरियम को सीने से लगाया। हमजा और मरियम का हाथ फजा में बुलंद किया। स्टेज पर नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात भी की। नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए लाहौर से लंदन गए। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा स्कैंडल में 2017 में नाअहल करार दिया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में कैद की सजा सुनाई गई। कोट लखपत जेल में तबीयत नासाज होने पर 6 हफ्ते के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में मेडिकल बुनियादों पर 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। नवाज शरीफ 3 साल 11 माह 2 दिन बाद वतन वापस आए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा नवाज शरीफ की सियासत में ना तसादुम है ना मजाहमत है। नवाज शरीफ हमेशा फलाह बहबूद और लोगों के मसाइल की बात करते हैं। तरक्की, शाहराहों और मोटरवेज की बात करते हैं। अगर लड़ाई होती भी है तो नवाज शरीफ गुरेज करते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा नवाज शरीफ रियासती मशीनरी के भरपूर इस्तेमाल से झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज देता हूं कि चेयरमैन पीटीआई को 24 घंटे के लिए रिहा किया जाए। एक दिन के नोटिस पर लाहौर में इससे 10 गुना बड़ा जलसा न किया तो सियासत छोड़ दूंगा।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 148वें PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक पास आउट होने वालों में इराक, मालदीव, नेपाल, फलस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन के कैडेट्स भी शामिल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, परेड का जायजा लिया, कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। मुस्लिम लीग नून के जलसे में कश्मीरियों और फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मरियम नवाज ने फलस्तीन का परचम लहराया, मफलर भी गले में पहना। ख्वाजा साद रफीक ने फलस्तीन से इज़हार यकजहती की करारदाद पेश की।